प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि वो सोना ना खरीदें, पेट्रोल और डीजल का कम इस्तेमाल करें। और इसी पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद तारिक अनवर साहब हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं। तारिक अनवर साहब, इसे आप कैसे देख रहे हैं? पार्टी आपकी कैसे देख रही है प्रधानमंत्री? इसको हम लोग प्रधानमंत्री की कमज़ोरी मानकर चल रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जनता जो बनाती है या मुखिया बनाती है, अपने देश की जिम्मेदारी सौंपती है, तो इस उम्मीद से सौंपती है कि किसी तरह का भी क्राइसिस होगा, किसी तरह की भी चुनौती देश के सामने आएगी तो हमारा प्रधानमंत्री उसका सामना करेगा और उसका रास्ता निकालेगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हर चीज़ में सरेंडर करते हैं और एक बार फिर उन्होंने सरेंडर किया है। देश के सामने जो चुनौतियाँ आई हैं उसके सामने सरेंडर किया है। आज से 4 दिन 5 दिन पहले तक, जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आए थे, तब तक तो वो कह रहे थे, उनके मंत्री कह रहे थे कि हमारे पास सब कुछ पर्याप्त है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हमारा भंडारा भरा हुआ है। और अब एकाएक लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सफ़र करना बंद कर दीजिए, गाड़ी पर चलना बंद कर दीजिए, विदेश यात्रा बंद कर दीजिए, सोना खरीदना बंद कर दीजिए। तो ये जाहिर करता है कि या तो ये पहले झूठ बोल रहे थे या अभी झूठ बोल रहे हैं। जब आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो फिर 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। वेस्ट बंगाल की बात कर लें, वहाँ पर पहली बार आज़ादी के बाद सरकार बन रही है और वो भी ज़बरदस्त बहुमत के साथ। देखिए, नतीजा तो इसलिए आया कि लोगों को उस समय तक बताया नहीं गया। उस दौरान में जब चुनाव चल रहा था तो बार बार हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि हमारे हर चुनौती का सामना करने की हमारे अंदर क्षमता है और भारत को किसी तरह की भी कोई कमी हमारे यहाँ नहीं है, सब कुछ पर्याप्त है। और ठीक चुनाव के जिस दिन ख़त्म होता है, लास्ट वोटिंग होती है, उस दिन से सारी कमियां सामने आने लगती हैं। जिस तरह से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया अलायंस, वो टूट के कगार पर है, बिल्कुल टूटने की दहलीज पर है। एमके स्टालिन का आपने साथ छोड़ दिया, 5 विधायक लेकर अलग हो गए और उसके बाद अब वो इंडिया गठबंधन से अलग हो सकते हैं। टीएमसी नाराज़ है, अखिलेश यादव भी नाराज़ है। देखिए, ये सब चलता रहेगा। कोशिश तो हम लोग की यही रहती है कि सबको लेकर चलें, लेकिन राज्यों में अलग अलग राजनीतिक परिस्थिति है और वहाँ के अनुसार करना पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, हमको लगता है आज भी इंटैक्ट है, आगे भी रहेगा। एक सवाल, तेलंगाना, वहाँ आपकी केरला में सरकार आई है, बहुत बम्पर जीत आपको मिली, लेकिन अभी तक सीएम का नाम जो है वो फाइनल नहीं कर पाई कांग्रेस, क्यों देरी हो रही? आम सहमति बनाने में देखिए हमेशा विलम्ब होता है। अगर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री स्लिप के ऊपर, कागज़ के ऊपर एक नाम लिख देते हैं और फिर वो मुख्यमंत्री बन जाता है, उसका ना बैकग्राउंड देखा जाता है, ना उसका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, कुछ भी नहीं देखा है, तो भाई प्रधानमंत्री ने नाम दे दिया, हो गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है और उसमें लोगों को आम राय बनाने के लिए कोशिश की जाती है। उसमें सभी लोगों को विश्वास में लेने का प्रयास होता है, तो उसमें समय लगता है। हम लोग पूरा अंतिम प्रयास है कि जो भी वहाँ मुख्यमंत्री बने वो सबकी सहमति से बने। अंतिम सवाल, आज ही नीट का पेपर जो है अभी हुआ था और आज उसे रद्द कर दिया गया है क्योंकि पेपर लीक होने की बात आई। सिंपल पेपर जो था उसके 140 क्वेश्चन मिल गए। इसको कैसे देख रहे हैं? तकरीबन 22 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिए थे और आज उनका एग्ज़ाम रद्द कर दिया। बिल्कुल, देखिए ये बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो कठोर कदम उठाया जाना चाहिए वो नहीं उठाया गया और इसीलिए उन तमाम जो एलिमेंट है जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं उनको शह मिली हुई है। उनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया। ये जो 22-23 लाख जो छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, कितनी तैयारी के बाद दिया है, रात और दिन मेहनत करने के बाद दिया है और अब उनका सारा भविष्य उसी पर निर्भर कर रहा था और क्वेश्चन लीक हो जाता है। तो ये जो सरकार की कमज़ोरी है, हुकूमत की कमज़ोरी है, इसके लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो तारिक अनवर साहब ने एक तरफ सरकार पर हमला बोला, वहीं दूसरी तरफ जो छात्रों के लिए नीट का पेपर, जो एक बार नीट का एग्ज़ाम जो रद्द किया गया है, उस पर भी अपनी बात रखी और छात्रों के साथ खड़े नजर आए और बताया कि ये छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।